कंफ्यूज्ड। आप कंफ्यूज्ड हो, बेसिकली यू आर कंफ्यूज्ड। क्या चीज का कंफ्यूजन है? क्या चीज का कंफ्यूजन है? दो सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन्स जो जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि सर हमारा एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ गया है, चाहे फाउंडेशन का रिजल्ट आया हो या इंटर का रिजल्ट आया हो। फाउंडेशन का रिजल्ट के बाद आप इंटरमीडिएट के लेवल के लिए प्रिपरेशन करते हो, और इंटरमीडिएट लेवल के बाद आप फाइनल का प्रिपरेशन करते हो, इंटरमीडिएट एग्जाम्स के बाद आप फाइनल का प्रिपरेशन करते हो। तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेनी पड़ती है, और आपको हर सब्जेक्ट में अलग अलग मोड्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि फेस टू फेस क्लासेस भी होता है, लाइव एट होम क्लासेस भी होता है, रिकॉर्डेड क्लासेस में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पेन ड्राइव क्लासेस, गूगल ड्राइव क्लासेस, मोबाइल ऐप में क्लासेस, लैपटॉप में क्लासेस। सर इतने सारे ऑप्शंस हैं ना सर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको कौन से मोड में क्लासेस करने चाहिए। और थैंकफुली इतने सारे टीचर्स है कि हम ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से टीचर्स के पास जाना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सीखो। आज आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, राइट, आप जिस भी टीचर के यूट्यूब वीडियोस फॉलो कर रहे हो, या जिस भी टीचर से आपने कोई भी नॉलेज लिया हो या ना लिया हो, डज नॉट मैटर, बट हर एक टीचर अपने आप में बेटा एक ज्वेल होता है। हर एक टीचिंग मतलब हर एक टीचर जो एक प्रेस्टिजियस नोबल प्रोफेशन ज्वाइन किया है, प्लीज़ उनको रिस्पेक्ट करना सीखो, उनका निरादर मत करो, उनका आदर करो। राइट गाइस, तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं सब टीचर्स के बिहाफ में एक हम्बली रिक्वेस्ट करो अपने सारे स्टूडेंट से जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, कि प्लीज़ टीचर्स को रिस्पेक्ट करना सीखिए। चाहे वो कैसा भी हो, वो एक टीचर है, और टीचर एक रिक्वेस्ट एक्सपेक्ट करता है अपने सारे स्टूडेंट से, चाहे वो स्टूडेंट्स उस टीचर से पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो। मैं इस वीडियो में आपको बेसिकली एक गाइडिंग लाइट दिखाने के लिए आया हूं कि सर अल्टीमेटली हमें क्या फैक्टर्स देखना चाहिए बिफोर चूजिंग आवर टीचर। राइट, कोई भी टीचर हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट के पहले, कोई भी सब्जेक्ट की क्लासेस लेने के पहले आपको कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए गाइस, बिफोर चूजिंग द टीचर। बिकॉज क्या होता है ना, वो सब्जेक्ट जो प्रोफेशनल कोर्सेज में हम पढ़ते हैं वो लगभग 4 महीना 5 महीना तक आपका क्लासेस चलता है, तो यू स्पेंड अ ग्रेट टाइम विथ योर टीचर। तो टीचर के साथ आपका एक वेवलेंथ मैच होना चाहिए। बट कैसे पता चले सर, कैसे पता चले? अब कोई आप शादी तो कर नहीं रहे हो, शादी के पहले तो अपने बायोडाटा सर्च करते हो, उतना तो ग्रेट रिसर्च आप कर नहीं सकते। बट डेफिनेटली मैं आपको आज बेटा कुछ पैरामीटर सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी क्लास लेने के पहले कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखिए। जो बहुत ही सिंपल वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा काम का वीडियो, और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा। सबसे पहले अगर आपको ये समझना है कि what are the factors you should see before taking the classes of any particular teacher, और या फिर आपको देखना है कि आपको कौन सा क्लासेस में, मतलब कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किन का क्लासेस लेना है, तो सबसे पहले आप उस टीचर का डेमो वीडियो ज़रूर देखिए। किसी भी टीचर का हो, कोई भी फैकल्टी का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, आप उनका डेमो वीडियोस देखिए। डेमो वीडियोस, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सबका डेमो वीडियोस आपको रेडिवली मिलता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिलता है। अगर किसी टीचर का वीडियो, जो जिस टीचर से आप पढ़ना चाहते हो, उनका डेमो वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं, तो आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में देखिए। ऑफलाइन में कहीं ना कहीं आपको डेमो वीडियोस मिलेगा, बट डेमो वीडियोस ज़रूर देखिए। एक वीडियो से पता नहीं चलेगा, कम से कम 2 या 3 डेमो वीडियोस आपको उस टीचर का देखना चाहिए, सो दैट यू कैन कम टू अंडरस्टैंड कि वो टीचर का पढ़ाने का तरीका कैसा है। देखो गाइस, लेट मी टेल यू, यहाँ पे हर टीचर का पढ़ाने का तरीका यूनिक होता है। मेरा पढ़ाने का तरीका हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को पसंद नहीं आए, हो सकता है, बट हो सकता है मेरा पढ़ाने का तरीका किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को समझ में आ जाए। तो आई कैन नॉट बी गुड टू एवरी वन, राइट, आई कैन नॉट बी गुड टू एवरी वन, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मेरे भी कोई डिसलाइकर्स हो सकते हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, एट द सेम टाइम मेरे भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को पसंद करते हैं। तो डेफिनेटली वो आपका चॉइस होता है कि आपको किस तरह के टीचिंग स्टाइल या टीचिंग मेथोडोलॉजी आपको जमता है। हो सकता है कि आपको जो टीचर बहुत फास्ट पढ़ाए, बहुत जल्दी पढ़ाए, वो ज़्यादा अच्छा लगता हो सकता है कोई टीचर जो थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हो, आराम आराम से पढ़ाता हो, हौले हौले पढ़ाता हो, वो आपको अच्छा लगे। तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। तो आपको सबसे पहले उनका क्या देखना चाहिए? डेमो वीडियोस देखना चाहिए, जो जनरली आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल होता है। दूसरा, आपको डेफिनेटली फीडबैक लेना चाहिए। फीडबैक किन से लेना चाहिए? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट मिस दिस। आपको फीडबैक लेना चाहिए इमीडिएटली प्रीवियस बैच के पास आउट से। मान लीजिए आपने किसी सब्जेक्ट के लिए इंक्वायरी की, या कोई सब्जेक्ट की क्लासेस लेने के लिए आप जा रहे हो, तो सब्जेक्ट की जब आप क्लासेस लेते हो, तो सब्जेक्ट का जो भी टीचर से आप क्लासेस लेने के लिए आप सोच रहे हो, तो उसके पहले
उस सब्जेक्ट में वो टीचर कैसे, प्रीवियस बैच के जो स्टूडेंट्स थे उनका, उनसे आप फीडबैक ले सकते हो कि सर कैसे पढ़ाते हैं, सर का फीडबैक कैसा है, सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो वो जो आपको फीडबैक देंगे एकदम ताज़ा ताज़ा फीडबैक रहेगा। जो 2 साल 3 साल 4 साल पहले पास आउट स्टूडेंट्स हो गए हैं वो भूल जाते हैं, राइट, वो बाद में आते हैं ऑप्शन में, लेकिन इमीडिएटली जो प्रायोरिटी में है वो आपको इमीडिएटली प्रीवियस बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वही आपको सबसे बेस्ट बता पाते हैं, ठीक है। तीसरा, ओवरऑल प्रेजेंटेशन। हाँ, फीडबैक आप हर किसी से ले लोगे तो पॉसिबल नहीं है, आपको फीडबैक एक स्टूडेंट से ही लेना चाहिए। एक स्टूडेंट को फीडबैक किसी दूसरे स्टूडेंट से ही लेना चाहिए। अब हर किसी से अगर फीडबैक लो लोगे तो बात नहीं बनेगी, तो आपको फीडबैक किससे लेना चाहिए, प्रीवियस बैच के स्टूडेंट से लेना चाहिए। नेक्स्ट, आपको उस टीचर का ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखना चाहिए कि जब वो प्रेजेंटेशन कर रहा है उनका मैट कैसा है, उनका स्टडी मैट्स कैसा है, उनका स्टडी मैट्स कितना एग्जॉस्टिव है। डेफिनेटली वो तो आपको नहीं पता चलेगा ना पहले एडमिशन के पहले, लेकिन डेफिनेटली जो उनसे पढ़ चुका है उनका मैट्स आप चेक कर सकते हो कि स्टडी मटेरियल्स कैसी है, वो कितना एग्जॉस्टिव है, समरी नोट्स क्लास में लिखवाते कि नहीं लिखवाते हैं, क्योंकि नोट्स लिखवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। ओवरऑल प्रेजेंटेशन आपकी सूटेबिलिटी होनी चाहिए, वो आपको डेमो वीडियोस में पता चल जाता है कि वो टीचर कैसा पढ़ाता है। टीचिंग स्टाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि टीचिंग स्टाइल क्या है, आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ाते हैं कि धीरे और फास्ट का मिक्स है, कि फास्ट पढ़ाते हैं कि कैसा पढ़ाते हैं, मतलब आपको स्टाइल आप अकस्टम्ड हो कि नहीं। तो डेफिनेटली यू हैव टू स्पेंड सम टाइम वाचिंग द वीडियोस ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचर ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तभी जाके आप यूट्यूब में जाइए और डेमो वीडियोस चेक करिए उस पर्टिकुलर टीचर का, डेफिनेटली आपको रेडिली अवेलेबल हो जाएगा, फिर ही आप चॉइस डिसीजन लीजिए वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्लास लेने का। ओवरऑल मैं ये भी बोलूंगा, क्योंकि अभी गूगल ड्राइव क्लासेस, पेन ड्राइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस काफ़ी सारे बच्चे देखते हैं, तो डेफिनेटली उनकी क्वेरी जो है वो टाइमली रिजॉल्व होनी चाहिए। ये चीज़ आप ज़रूर इंश्योर करना कोई भी क्लासेस लेने के पहले कि आपकी क्वेरी जो है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो, क्योंकि क्वेरी अगर लेट रिजॉल्व होगा तो डेफिनेटली यू विल बी अंडर प्रेशर एंड आप ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो क्वेरी सॉल्विंग टाइम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे लाइव क्लासेस करते हैं उनका तो क्वेरी आई थिंक डेफिनेटली लाइव क्लासेस में सॉल्व हो जाता है। रिविजन, मॉक टेस्ट एंड मैराथन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी सब्जेक्ट का आप क्लासेस ले रहे हो, क्या उस सब्जेक्ट में वो टीचर आपको रिविजन करवाता है, मॉक टेस्ट आपका लेता है, मैराथन्स करवाता है, क्योंकि क्या होता है खाली पढ़ाने से नहीं होता, उसके बाद रिविजन कराना पड़ता है, मैराथन करवाना पड़ता है, रिविजन करानी पड़ती है, जो आम तरीके से सारे टीचर्स अभी कराते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक बार आपको ये चेक कर लेना चाहिए। लास्ट, एग्जाम डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर खाली ये नहीं होता कि आपको बस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा दे, बट एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले जब भी आपका एग्जाम हो उसके पहले भी आपसे आके कोई इंटरेक्ट करे आपका टीचर, तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आता है आपके दिमाग में और डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा गाइडिंग लाइट मिलता है, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो बेसिकली आपसे ज़्यादा कनेक्टेड रहे, जो आपसे ज़्यादा आपका क्वेरीज जल्द से जल्द रिजॉल्व कर सके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिससे बेटा मैं तो अल्टीमेटली एक ही बात जानता हूँ, मैं भी क्लासेस लेता था, राइट। हम लोग के टाइम में तो ऐसा बात नहीं था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस था, ठीक है, हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस थे, बट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आपका वेवलेंथ मैच होना चाहिए। वेवलेंथ कैसे मैच होगा, जब आप डेमो वीडियोस देखोगे, जब आप उस टीचर का प्रेजेंटेशन स्टाइल देखोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने ही प्रीवियस बैच मतलब अपने सीनियर से उनका फीडबैक लेना। किससे फीडबैक लेना, सीनियर से फीडबैक लेना। हर किसी से फीडबैक लेने से आपको हो सकता है कि कोई और चीज़ बोला जाए, आपको सीनियर से ही फीडबैक लेना चाहिए। जो बच्चे इमीडिएटली उनके पास आउट स्टूडेंट्स है जो उनसे पढ़ चुके हैं, उनका फीडबैक आपको लेना चाहिए, तो आपको करेक्ट फीडबैक मिलेगा, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में आते हैं, मोड। सर कौन सा मोड लेना चाहिए, तो गाइज एकदम ये सिंपल है, ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है। मैं ट्राई किया कि शॉर्ट में आपको इस वीडियो में बता सकूं। नॉर्मली आप सबको पता है कि लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैचेस अवेलेबल होते हैं किसी भी टीचर का। लाइव में आपके पास फेस टू फेस होता है, लाइव एट होम का ऑप्शन भी होता है, रिकॉर्डेड में GDPD मोबाइल ऐप होता है, राइट। अब इसमें मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, किसी और का ओपिनियन अलग हो सकता है। सर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्रेफरेबली लाइव लेनी चाहिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्रेफरेबली आपको लाइव लेनी चाहिए, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, कॉस्ट हो गया, FM हो गया। टैक्स एक नया सब्जेक्ट है, टैक्स एक नया सब्जेक्ट है, अगर आप इसको लाइव नहीं लोगे तो हो सकता है आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे फैकल्टी से, टीचर से। तो यू शुड डेफिनेटली टेक दिस सब्जेक्ट्स लाइव, एकदम लाइव पढ़ना चाहिए। कुछ फ्यू थ्योरी सब्जेक्ट्स है जैसे लॉ जो एकदम नया है, एकदम बल्कि है, वो भी आपको लाइव पढ़ना चाहिए। बाद बाकी आप अपना टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते हो, सब लाइव लेना तो आप सब लाइव भी ले सकते हो, नहीं तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस में भी कुछ सब्जेक्ट्स आपको रिकॉर्डेड भी लेनी पड़ती है। सारा सब्जेक्ट्स लाइव लेना थोड़ा डिफिकल्ट स्टूडेंट के लिए हो जाता है, राइट। अब इसमें क्या है,
एक्सेप्शंस कुछ है। अब एक्सेप्शंस जैसे सर अगर आपके कोई फैमिली कमिटमेंट्स है, आप जॉब करते हो या कहीं पे आप इंटर्नशिप पहले से स्टार्ट कर दिए, या फिर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, आप पूरा टाइम ट्यूशन्स में नहीं दे सकते, तो डेफिनेटली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही लेने पड़ेंगे। बट होता क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइव लेक्चर्स का सबसे इंपॉर्टेंट मैंने एक फील किया है, जो बच्चे ने भी फीडबैक दिया है, कि आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। और जो डिसिप्लिन से आप क्लासेस करते हो ना, आपका टाइमली क्लासेस खत्म हो जाता है। क्लासेस के बाद ही आप रिवीजन स्टार्ट करते हो, तो अगर आप क्लासेस टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपकी रिवीजन स्टार्ट नहीं होती है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ये मिसिंग होता है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बच्चे टाइमली क्लासेस खत्म करते नहीं है, तो वो रिवीजन भी खत्म नहीं कर पाते और रिवीजन रादर स्टार्ट नहीं कर पाते। तो यू शुड कंप्लीट योर live classes or lectures whatever you have taken timely so that you can get time for revision। आप रिवीजन के लिए टाइम निकाल सको, आप रिवीजन के लिए टाइम निकाल सको। तो ये मोड को आपको बहुत शांत से समझना पड़ेगा। और यस, एक और चीज, नंबर ऑफ क्लासेस व्यूज वैलिडिटी में कभी भी मत जाइएगा। व्यूज वैलिडिटी आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे जितने भी फैकल्टीज टीचर्स है बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, एंड जितना भी वो आपको व्यू दे बेटा सब सफिशिएंट ही होता है, चाहे 1 2 व्यू लीजिए, 3 व्यू लीजिए, अनलिमिटेड लीजिए, ठीक है, इट्स ओके। ये आपको सब फैकल्टीज़ का अपना अपना पढ़ाने का तरीका, और दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। मतलब आप किसी भी टीचर को इस बेसिस पे मत जज करिएगा कि वो कितना नंबर ऑफ क्लासेस पढ़ाता है, व्यूज़ पढ़ाता है, वैलिडिटी कराता है। जज करिएगा उनके क्वालिटी के बेसिस पे कि वो किस तरीके से पढ़ाते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उस टीचर का, उस फैकल्टी का सब्जेक्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं मेरे भी, जो जिनको मेरा बोला हुआ चीज़ समझ में नहीं आता, हो सकता है भाई, मैं भी इंसान हूँ भाई, मैं सबको अच्छा नहीं भी लग सकता। क्या हमारे देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर क्या सबको अच्छे लगते हैं? नहीं सर, सबके हो सकते हैं, हेटर्स भी हो सकते हैं, लाइकर्स भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी शर्म नहीं है इस बात को एक्सेप्ट करने में कि मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो मेरा पसंद नहीं करते, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम फाइन विद इट, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उसको अंडरस्टैंड कैसे करोगे, राइट। ये नंबर ऑफ क्लासेस ठीक है, किसी का 10 क्लासेस प्लस माइनस हो सकता है, दैट इज ओके। व्यूज वैलिडिटी सबको नॉर्मली उतना ही मिलता है जितना मिलना चाहिए, इट्स ऑल ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इसके बेसिस पे आप क्लासेस को मत जज करना, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मोड मैंने आपको बता दिया, लाइव लेक्चर्स लीजिए। हाँ, फाइनल के जो बच्चे हैं, फाइनल के बच्चे तो भाई आपका तो जॉब होता है, तो भैया आपके लिए लाइव लेक्चर्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप अर्ली मॉर्निंग वाला जो बैच है और नाइट वाला जो बैच है वो आप ले सकते हो। मॉर्निंग वाला बैच और नाइट वाला बैच जो है, इवनिंग वाला बैच है, वो आपको लाइव करना चाहिए। बाद बाकी बीच में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखने पड़ेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने का हैबिट डालिए, बिकॉज रिकॉर्डेड लेक्चर्स सेव्स योर टाइम। ये आपका टाइम बचाएगा, ये आपका टाइम बचाएगा। ये फाइनल के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, ये आपका टाइम बचाएगा, जो बचाना बहुत ज़रूरी है। इंटरमीडिएट लेवल के जो बच्चे हैं, ये थोड़े से कम मेच्योर होते हैं, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेक्शन दरकार होता है किसी भी टीचर का, तो वो लाइव लेक्चर्स पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। अब चाहे वो लाइव एट होम हो कि चाहे वो फेस टू फेस हो, बात बराबर है, डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है। बात बाकी यू आर मोर आप और समझदार हो अपना डिसीजन खुद लेने में। मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो के थ्रू आपको बताऊं कि सर किस तरीके से आपको अपना टीचर सेलेक्ट करना चाहिए, एंड ये कुछ पैरामीटर्स है बेस्ड ऑन विच यू कैन टेक योर डिसीजन। मैं हाथ जोड़ के एक बार फिर विनती कर रहा हूं, मैंने कहीं पे भी किसी भी, मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब टीचर्स अच्छे हैं, कोई भी टीचर खराब नहीं होता बेटा, क्योंकि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है। भगवान की मर्जी होती है तभी आप ये प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हो, वरना आप ये प्रोफेशन ज्वाइन नहीं कर सकते हो। मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूँ कि 7 ईयर्स पहले मैंने ईवाई छोड़ने का डिसीजन लिया और मैंने इस नोबल प्रोफेशन में कदम रखा, और आज आई एम वेरी प्राउड एनफ टू से दैट माई स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी विथ मी एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी विथ माई स्टूडेंट्स। Thank you so much, and yes, God bless you, take care, all the best for your preparations for the coming examinations, इंटर हो या फाइनल हो, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। ग्रेट सक्सेस आपको मेरे तरफ से, बाय बाय।